लोहड़ी भी बीत गई, अब होली आ गई। तो भैया हमारी अम्मा जी उठा के टुनटुना चल दीन अपनी बेटौनी कुआं। जनता जनार्दन बोल रही, हम नहीं बोल रहे हैं ना। जनता कह रही कि भाई लोहड़ी के त्यौहार पे यहाँ पर अपने घर में रह के सबको इनवाइट करना चाहिए था, रिश्तेदारों को, आसपास वालों को बुलाना चाहिए था। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए ससुराल में। तब उल्टा फ़र्ज निभाते हुए मम्मी समेत सब लोग कहाँ पहुँच गए? बग्गी के यहाँ। मतलब बग्गा अपनी लोहड़ी और पहली रसोई अपनी ससुराल में मनाई। उसके बाद ये जो लोहड़ी के बाद होली का पर्व आया था, तो भाई साहब लोग भर भर के अब मम्मी जी को सुना रहे हैं। मम्मी जी से कह रहे हैं घर की बड़ी बुजुर्ग हो और बड़े बुजुर्गन वाली हरकतें एको नहीं हैं। तुम कहाँ पहुँच गई? पटना जाना था चली जाती, लेकिन होली के बाद जाती। उनका कहना था कि भाई बहुरिया की लोहड़ी भी ऐसे बीत गई, ना तुमने कुछ रीति रिवाज रिचुअल्स निभाए और ना ही तुमने कुछ लेन देन किया। अब लोहड़ी में भी नहीं किया तो चलो होली का दूसरा अवसर आया था, इस अवसर पे तुमको अपनी बहू के साथ रहना चाहिए। फिर से कहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं, जनता जनार्दन कह रही है। आप में से तमाम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो तुमको कहा सबको पता है मम्मी जी का होली मनाना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुरिया का गाजी होती रहेंगी। अब बहुरिया तो अभी अभी आई है। मम्मी की ज़िंदगानी में जो टाइम चल रहा है रिटायरमेंट के बाद का, वो टाइम इतनी जल्दी आएगा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झूठ की दीवानी बिल्कुल अलग हो गई। अपने नयका भाभी को और भाई को ले जाना चाहिए था, इनवाइट करना चाहिए था, तो मम्मी जी को ले गई। ये भी ना हम नहीं कह रहे हैं, जनता जनार्दन कह रही है। मम्मी जी बेटी बन के खुद चली गई अपनी बेटी के घर, जबकि मम्मी जी को इधर रहना चाहिए। मम्मी जी की बहुरिया या फिर किसी के घर की बहुरिया का जो पहला पर्व होता है, हर तीज त्यौहार में बड़े बुजुर्ग को कुछ देते हैं, वो भी मम्मी जी ने नहीं किया। ये भी हम नहीं कह रहे, जनता जनार्दन कह रही है। तो भाई साहब जनता जनार्दन ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में इन लोगों की जो भावनाएं हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वैसे आप तो समझ गए हैं बहुत सारी चीज़ें, और झूठ की दीवानी के जब से एक झूठ पकड़ा गया है, अरे उनकी बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, काहे इसकी वजह से? भाई और भाभी की वजह से हैं। वही अक्सर इन सब के झूठ पकड़ाते हैं। वो जब से खुला है, भाई और भाभी का तो अच्छी डांट पड़ी होगी। सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ी होगी? बग्गे को, कि ससुर के नाती एडिट करते वक्त इतना हमने एहतियात बरता, पूरे टाइम ऊपर वाले फ्लोर में रही, नीचे तक चूड़ा वाली उसमें शामिल नहीं होने आई हैं, और जरा से बगल में बैठी थी तो तुम्हारे सबके एकदम से चुल्ल मच गई। तुम लोग ना पूरा आए कि यहाँ वीडियो बना लिए और हमारे पोलम पट्टी खोल दिए। बग्गे को जौन डांट पड़ी होगी कि का ही बतावें। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो जी कतई ऐसा नहीं है भाई। देखिए कुनबा वासियों का यह है तरीका, साम दाम दंड भेद। तुमको क्या लगता है कि बिना सुने अपलोड कर दिए होंगे? इंटेंशन के साथ यूँ अपलोड किया गया है आज का एपिसोड कि तमाम लोग सोचें कहाँ पर आवाज़ मिल जाए। इस वाले पकड़ा से सबसे ज़्यादा अगर कोनो को फ़ायदा होगा तो हमारे बग्गा को होगा। उसकी वीडियो पे लोग जाए जाए के बार बार वो क्लिप सुनेंगे जहाँ पर झूठ की दीवानी की आवाज़ आई गई है। लेकिन बग्गे ने गलती सिर्फ इतना कर दी कि स्टार्टिंग में ही वो क्लिप लगा दी। अब इतना सुनकर लोग 9-2-11 हो लेंगे हैं। काश कि बग्गे ने थोड़ा ध्यान दिया होता और थोड़ी दूर पे लगाया होता, तो भाई थोड़ा लोग देखते बग्गे की रीच बढ़ा देते हैं। खैर क्या करें, लेडी हैं आदत से मजबूर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात लोगन को पसंद नहीं आई है वो है मम्मी जी का बोरिया बिस्तरा उठा के पटना चले जाना। एक लोगों ने तो लिखा है बिल्कुल टिपिकल सास, जब बहुरिया के जाने का टाइम आया तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चली गए। भाई तमाम लोग ऐसे होते हैं कि बहुरिया के जाने पे उनके ना दर्द होने लगता है। 1-2 दिन के लिए अगर कोई जाता है तो भी समझ में नहीं आता है कि चलो जाने दो भाई साहब, पूरे टाइम तो तुम्हारे ही घर में रहे, तो 2-4 दिन अगर कोई चला जाता है तो कोई समस्या नहीं है। तो बग्गी को एक तो बुलावा आया था, तो अगर उसको जाना था तो चले जाने देना चाहिए था। मम्मी जी बाद में भी जा सकती थी, लेकिन मम्मी जी का फुल कंपटीशन है, ऐसे कैसे चली जाए देंगी? वो बात दूसरी है कि भाई जनता जनार्दन के नज़रों में बचने के लिए, जनता जनार्दन से गाली ना खाएं, इसकी वजह से वहाँ जाए के भी अपनी बहुरिया की पूरी तारीफ़ा कर रही। किसके? भैया हाँ, झूठ की दीवानी की वीडियो में।
अब झूठ की दीवानी का झूठ यहाँ एक और पकड़ो। अगर झूठ की दीवानी ये दिखाती है कि जब देखो तब हमारी मम्मी अपनी बहुरिया के गुणगान गाया करती, तारीफ़ों के पुल बांधा करती हैं, तो वो काहे बोलती, ताकि लोग उस पर टिप्पणी करें। क्यों? क्योंकि उसके व्यूज़ एकदम धड़ाम से गिर चुके हैं, जैसे इन लोगन के बातचीत, जैसे इनके व्यक्तित्व गिर चुके हैं। का ही बोल सकते हैं, इतना झूठ, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरे सब झूठ से बने हुए हैं। तो अगर हमारे जिज्जू को इतने भाभी नहीं पसंद है और ऐसा बोल देती हैं, तो भाई वो काट सकती हैं, वो क्लिप हटा सकती हैं। आपको क्या लगता है कि अनजाने में क्लिप चली जाती है ऐसा जिज्जी का बोलते बालते? जिज्जी एडिट करती है, अगर वो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहती तो ऑफ कोर्स वो क्लिप हटा देगी। लेकिन अगर वो आपको दिखाना चाहती है इंटेंशन के साथ, तो भाई साहब वो आपको दिखाएगी ही। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तभी तो बात करोगे, हैं? जब बड़का वीडियो के ब्लॉगर होते हैं, उनके वीडियो पे रिएक्शन या फिर रोस्टिंग आ जाते हैं, और कहीं बड़का चैनल वाला कोई रोस्टिंग कर दे, तब तो ढेर सारे लोग देखने पहुंच जाते हैं। तो जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बातें करना, कंट्रोवर्सी में रहना, इन सब को ना पता है कि रीच बढ़ाने का यही तरीका है कि कुछ ना कुछ जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट मार दो या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दो कि लोग भाई एक दूसरे से कहाँ या फिर कमेंट करें। और कमेंट भी किसी के वीडियो के डिलीट नहीं हो रहे हैं, चाहे कोई बग्गा को गरिया रहा तो भी नहीं हो रहा है, और कोई इनको गरिया रहा है तो भी नहीं हो रहा है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतर। तो आप समझ जाइए कि कितना दिमाग लगाया जा रहा है, किस तरीके से गेम खेला जा रहा है। मतलब यार इन लोगों का बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत अच्छे से जानती है। सबके सब फुल ऑन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उम्दा एक्टिंग। लेकिन ना इस एक्टिंग में अगर कोई पिस रहा है और कोई गुमराह हो रहा है, तो वो है झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहनियाँ। कहीं ना कहीं वाकई में उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है भाई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं आप और हम जनाब, कुछ नहीं। कभी कभी लगता है कि भाई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। अगर कोई दूसरा भड़काता है, सास के खिलाफ़ कागजी, पति के खिलाफ़ कागजी, ननद के खिलाफ़ कागजी, इन सारे कागजी रिश्तों के खिलाफ़ अगर कोई भड़काता है तो एकदम इसको समझ में आ जाता है, और हाँ बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्मेंस भी देने लगती है। लेकिन इनके जो अपने सगे संबंधी जो खून के रिश्ते हैं भाई, इन्होंने जो इनकी ज़िंदगानी में कहानी बनाई है, इनकी जो वाट लगाई है, अगर एक इंसान कहे तुमसे, मान लेते हो तुमसे खुन्नस खाता होगा, 2 कहें तुमसे खुन्नस खाता होगा, 3 कहें, 4 कहें, 5 कहें खुन्नस खाता होगा, 30% कहें खुन्नस खाता होगा, 50% कहें सोचने की ज़रूरत है, 70% कहें बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, 80-85% अगर कहें तो भाई साहब अरे साले टरू वाले न जाने कहाँ से कीड़े मकोड़े बन के आ जाते हैं, है ना। तो अगर आपको 85% के भी ऊपर अगर लोग कह रहे हैं, तो समझ जाओ कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। एक बार ना आपको सोचने की ज़रूरत है, और अगर आप नहीं सोच रहे हो तो भाई आपका ना जो नैया है वो डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। 100 बार बोला है कि बहन, जिन सब्सक्राइबर्स को तुम हेटर समझ रहे हो वो हेटर्स नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए भले के सोचते हैं। सब अपने अपने गली चले गए, आज तुम ताई जी के साथ हो, वैसे तुम कहते ये खून के रिश्ते हैं, तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं, आज कहाँ हैं? सब अपनी अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ रहे हैं, सब अपना अपना सोच रहे हैं। इवन तुम्हारी माँ, तुम लोग जो सफाईनामा दे रहे हो कि मम्मी का रिटायरमेंट का टाइम है, अभी उनको लाइफ एंजॉय करना चाहिए, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन पर्टिकुलर इसी टाइम एंजॉय करना चाहिए, उसके बाद टाइम ना आता। बोलो, बग्गी चली आती तब मम्मी जी चली जाती तो वो भी एंजॉयमेंट कर सकती थी, मतलब इसी टाइम जाना। भाई ये तो वही हो गया कि कोई छोटा सा बच्चा, नहीं मम्मी मुझे अभी लॉलीपॉप चाहिए, नहीं तो मैं सोऊंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, पहले लॉलीपॉप। तो मम्मी जी तो छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, मम्मी जी को क्या ऐसी हरकतें करनी चाहिए? तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर छोटे से लेके बड़े तक सब के सब ना एक से एक अलग से दिमाग वाले बंदे हैं, और इनमें से अगर किसी का भी दिमाग थोड़ा सही होता तो शायद आज इस फैमिली की सिचुएशन कुछ अलग होती। सबके सब सेल्फिश हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि भाई क्यों सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा।
सोचना ही नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जी हाँ, ये खून के रिश्ते इन एक दूसरे के लिए खून के रिश्ते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता है। अब तमाम लोग कहेंगे नहीं भाई ऐसी बात ना करो, गलत बात कर रहे हो, तो यही सच्चाई है। कितनी बार प्रूफ दिया है भाई कि ये सब एक दूसरे की कंट्रोवर्शियल बातों को रोटी बना के सेकते हैं। सोच रहे हैं आग जल रही है तो भैया सेक लो, मौका नहीं मिलेगा सेक लो। ये सिर्फ डॉलर कमाने का अवसर ढूंढा करते हैं, और जब भी इनको अवसर मिलता है तो उसको ना हम बहुत अच्छे से भूनते हैं। वही चीज़ दिख गया तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि काश मम्मी जी ने सही टाइम पे सही स्टेप लिया होता तो आज इनकी जो घर की छोटी बेटी है, मतलब इंडिपेंडेंट जिज्जी, उसकी कहानी कुछ और होती। और ऐसा नहीं कि ये लोग रिएक्शन चैनल को सुनते नहीं, देखते नहीं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुधार करते हैं। अपनी लाइफ जियो, आपको भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, क्यों इन सब पचड़ों में पड़े हो। कितनी बार बोला है कि आज से 10 साल बाद तुम ये टाइम याद करोगे कि जो ज़िंदगी के तुमने ये साल ऐसे बिताए वो याद करोगे, बुढ़ापे में ये सारी यादें रखोगे। अरे यार, लाइफ एक मिली है। मैं फिर से कहती हूँ, कोई जन्म वन्म का कुछ पता नहीं, होते हैं कि नहीं होते हैं, जो मिला उसको अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन झूठी बातें बोल के नहीं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे और क्या चाहिए, 2 टाइम की रोटी, मम्मी मेरे साथ, बस ख़त्म हुए जज्बात। कहाँ है मम्मी तुम्हारे साथ? और मम्मी ज़िंदगी भर तो नहीं रहने वाली। तमाम सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि जब कल को तुम्हारे भाई भाभी का परिवार बढ़ जाएगा तब तो समस्या और विकराल हो जाएगी, तब तो ये तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल व्यस्त हो जाएंगे। तो ये बात कहीं झूठ नहीं है। सबके साथ यही होता है कि अगर उनकी खुद की फैमिली बन गई तो अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको खलेगा, तब आपको फिर से याद आएगा, लेकिन तब तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगा। और खैर देर तो अब भी हो गई है, क्योंकि अब तो भाई पूरे तरीके से मना कर दिया गया है, कहीं पर इतनी भी गुंजाइश नहीं बची है। तो अब इसमें सोचो, इतना बड़ा जो ये कमेंट है सबसे बड़ा बग्गा के इस पे वीडियो पे कि शादी के बाद होली बड़ा त्यौहार है, लोहड़ी में भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया था अपने घर में, और अभी कम से कम नई बहू के लिए शगुन करना था, तो ये शगुन करेंगे। ये कमेंट अभी भी है। क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स इनको व्यूज़ चाहिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ मम्मी जी के लिए बोला जा रहा है, या भाभी के लिए बोला जा रहा है, या फिर ननद के लिए बोला जा रहा है, या बग्गे के लिए बोला जा रहा है। ये जितने भी कुनबावासी हैं सबके वीडियोज़ में जाके देख लो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कमेंट अभी भरे पड़े हैं, कोई भी कमेंट नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ डॉलर से, जब इनके व्यूज़ गिर जाते हैं तो पड़ता है। इनको सबको पता, और ऐसा नहीं कि एक दूसरे को इनको बुरा लगता, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता है। तुम मेरे वाले रहने देना मेरी बुराई, हम तुम्हारी वाली बुराई रहने देंगे। क्योंकि बहुत पहले इनके कागजी पति ने बोला था कि बड़ी बहन ने इनको एडवाइस दी थी कि देख भाई, जब ये दोनों लड़ के कहाँ गए थे, चंडीगढ़ घर में, जब इनके कागजी दमाद से बर्तन धोए जाते थे, सब्जी मंगाई जाती थी, नीचे सुलाया जाता था, जब वहाँ पर अपनी कागजी बीवी को लेके गए थे इनकी बहन के पास, तब इनसे बोला गया था कि इज़्ज़त नाम का कोई चीज़ नहीं होता। इज़्ज़त का होता, अगर पैसा है तभी इज़्ज़त है, तो पैसा कमाने के लिए जो करना पड़े करो, है। तो भाई यही देखते हैं हम कि झूठ की दीवानी को कैसे हम भरोसा कर लें। कुछ लोगों को बड़ी इनोसेंट लगती है, बहुत सीधी सादी स्वीट लगती है। भाई तुम लोग गुमराह हो रहे हो तो हो, हमें गुमराह होने का कोई शौक़ नहीं है। तो 100 की सीधी बात, इस समय ना पूरा कुनबावासी विगत दिनों में मम्मी जी के सामने, अपनी सास के सामने और अपनी मम्मी के सामने, भाई झूठ की दीवानी ने कहा बोला था, अरे मम्मी कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग बहुत कमाएंगे, मतलब ये सारी हरकतें करके कमाएंगी, हैं। उधर मम्मियों को लेकर गई हैं, बैठाई हैं अपने पटना में, और वहाँ पे मम्मियों का खाना हो गया, मम्मियों का कमरा तैयार हो गया, मम्मियों का ये हो गया, मम्मियों का वो हो गया। भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम सिर्फ यहाँ पे शो करती हो, प्यार दिखाती हो, अंदर से नहीं करती हो। वो भी कमेंट झूठ की दीवानी ने रखा है। क्यों? क्योंकि भाई उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जानबूझ के सॉस के लिए कोई टिप्पणी पास कर देंगे, जानबूझ के मम्मी के लिए कोई, जानबूझ के लिए भाई के लिए कोई, बहन के लिए कोई, एक दूसरे को ये जानबूझ के टिप्पणी पास करते हैं। जनता जो टरू वाले हैं उनका तो दिल पसीज जाता है, कहते ना ही अपनी बहन के लिए ऐसे ना कहो, लोग क्या कहेंगे, हैं। वैसे भी लोग मौका ढूंढा करते हैं। अरे भाई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ इसी से फ़र्क पड़ता, कितनी बार बताएं। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इन सब के करता धरता वन ओनली PhD धारक जिज्जा, नोना जिज्जा, हैं। उन्हीं से ये सब होता है, जादू टोना, उन्हीं के सारे आइडियाज़ हैं। आपको उम्मीद करते हैं अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये फैमिली, देखिए झूठ बोलो, बहुत सारे ब्लॉगर झूठ बोलते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, पर हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ झूठ।
मतलब तुम यहाँ आई हो, इसमें कौन सा ऐसा लॉजिक था जो छुपाना था? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको व्यूज़ चाहिए, सस्पेंस रहे, लोग तुम्हारे वीडियो पे आके एकदम चील कौवा की तरह लग जाएं, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, यहाँ दिखेगा वहाँ दिखेगा। ये सब तरीके ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। समझ गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं। चाची समझ गई कि नहीं? नहीं, तुम्हार झूठ की दीवानी अभी तुमको लगता है सच्ची है। चाची कह रही हमारा दिल टूट गया। फेविकोल ले आओ या फेविक्विक ले आओ, जोड़ लो, क्योंकि ना अब ऐसे टूटते रहेंगे हमेशा। कितनी बार बोला कि इन सब का एंटरटेनमेंट देखो, समझो और देखो, लेकिन नहीं, दिल जिगर किडनी पे ले लेते हैं। 2-4 दिन इनके सबके वीडियो नहीं आते हैं, टरू वाले मर जाते हैं। हर जगह कमेंट करते हैं, जिसका आ रहा होता है इनके भाई बंधुओं में उनको करते हैं कि बताओ उनका वीडियो कहाँ नहीं आ रहा, बताए कहाँ नहीं रहे हो। झूठ की दीवानी पे लगातार एक ही कमेंट आ रहा है, तुम्हारी बहन का डाइवोर्स हो रहा है। इधर टरू वाले आए के लड़े, नास पीटे ससुर के नाती बहुत लड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय।